प्लीज अपनी सेहत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। हेलो नाजरीन, आज की इस जबरदस्त और फुल ऑफ एनर्जी तफसीली जायजे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरी सब्जियों के बेताज बादशाह यानी पालक की। ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। लेकिन भाई, इससे पहले कि हम ग़िज़ायत की इस शानदार दुनिया में गोता लगाएं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसी ही जबरदस्त और मालूमाती बातें हमेशा आप तक पहुंचाते रहें। तो चलें, बिना किसी ताखीर के आज का इस सफर शुरू करते हैं। आज के सेशन का एजेंडा बहुत ही सीधा सा है। हम देखेंगे कि नंबर 1, पालक क्या है और कैसे उगती है। नंबर 2, बेहतरीन पालक की पहचान कैसे की जाए। नंबर 3, इसके ग़िज़ाई अज्जा और फ़वाइद। नंबर 4, मुमकिना नुकसानात और कुछ ज़रूरी एहतियातें। और सबसे आखिर में इसके इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हिस्सा अव्वल की तरफ। पालक क्या है और ये कैसे उगती है। देखें, पालक कोई आम सी हरी सब्जी बिल्कुल नहीं है। ये पूरी दुनिया में बहुत ही शौक से खाई जाने वाली एक कमाल की ग़िज़ा है। हम इसे विटामिन्स, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पावर हाउस कह सकते हैं। और सच पूछें तो यही वो चीजें हैं जो इसे एक सच्चा आलमी सुपर फूड बनाती हैं। अब जरा इसके उगने के अमल पर गौर करें। ये बहुत ही तेज और हैरान कुन है। जमीन में बीज बोया जाता है और चूंकि इसे ठंडा मौसम बहुत भाता है, तो बस थोड़ी सी धूप और पानी की मदद से ये सिर्फ 30 से 45 दिन के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाती है। मतलब एक छोटे से बीज से लेकर कटाई और फिर मंडियों तक पहुंचने का ये सफर वाकई हैरत अंगेज है। चलिए अब आते हैं हिस्सा दोम की जानिब, बेहतरीन पालक की पहचान। अब जब हम सब्जी लेने मंडी या बाजार जाते हैं तो ताज़ा और सेहत बख्श पत्तों का इंतखाब करना भी एक फन है। हमेशा याद रखें, अच्छी पालक वो है जिसके पत्ते गहरे सब्ज, बिल्कुल ताज़ा और थोड़े करारे हों। दूसरी तरफ अगर पत्ते जर्द हो रहे हैं, मुरझाए हुए हैं या उन पर दाग धब्बे हैं, तो फौरन समझ जाएं कि ये खराब मेयार की निशानी है। ये छोटी सी टिप बेहतरीन सब्जी चुनने में हमेशा बहुत काम आती है। आगे बढ़ते हैं हिस्सा सोम की तरफ, ग़िज़ाई अज्जा और हैरत अंगीज फ़वाइद। यकीन माने, ये इस नशिस्त का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जरा इस खजाने पर तो नजर डालें। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और साथ ही फोलेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और ढेरों एंटीऑक्सीडेंट्स। ये देख के हैरत होती है ना कि ये नर्मो नाजुक से पत्ते दरअसल अपने अंदर ग़िज़ायत की एक पूरी की पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि ये सब करते क्या हैं। तो भाई, ये अज्जा हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बाकायदा टारगेट करके उन्हें ज़बरदस्त तरीके से अपग्रेड करते हैं। जैसे विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स सीधा हमारी आंखों के लिए बेहतरीन है। आयरन नया खून बनाने की फैक्ट्री की तरह काम करता है। विटामिन के और कैल्शियम मिलकर हमारी हड्डियों को फौलाद बनाते हैं। फाइबर हमारे हाजमे को तेज करता है और कब्ज से बचाता है, जबकि विटामिन सी हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। हर एक का अपना खास काम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं ना, उनके लिए तो ये एक तोहफा है। इसमें कैलोरीज ना होने के बराबर हैं, लेकिन इसे खाकर पेट काफी देर तक भरा हुआ महसूस होता है। और सबसे बढ़कर ये हमारे दिल की मजमूई सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लेते हैं। हिस्सा चहारम, मुमकिना नुकसानात और एहतियात। देखें, दुनिया के हर सुपर फूड का एक वार्निंग लेबल भी होता है। पालक में ऑक्सलेट्स पाए जाते हैं, तो अगर किसी को गुर्दे की पथरी का मसला है तो उन्हें इसका इस्तेमाल जरा एहतियात से करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा खा लेने से पेट में तकलीफ या गैस भी हो सकती है। और एक बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि इसमें विटामिन के काफ़ी मिकदार में होता है, तो जो लोग खून पतला करने की दवाएं ले रहे हैं उनके लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करना बिल्कुल लाजमी है। अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी हिस्सा पंजम की तरफ, इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका। किचन में इसे इस्तेमाल करने के कुछ सीधे साधे उसूल हैं। सबसे पहला और अहम काम, पत्तों को हमेशा बहुत अच्छी तरह धोएं ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। दूसरी बात, इसे हद से ज़्यादा बिल्कुल ना पकाएं, वरना इसके सारे कीमती विटामिन्स भाप बनकर उड़ जाएंगे। और तीसरा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पालक का सालन ही बने। हम इसे दालों में, दूसरी सब्जियों के साथ या फिर ताज़ा सलाद में भी बड़े मज़े से शामिल कर सकते हैं। इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ एक बहुत ही प्यारी सी बात में छुपा है। बेशक पालक ग़िज़ायत से भरपूर एक कमाल की सब्जी है, लेकिन दुनिया की हर चीज़ की तरह इसे भी मुतवाज़िन मिकदार में ही खाना चाहिए ताकि हम इसके सारे फ़वाइद भी समेट सकें और किसी भी किस्म के नुकसान से भी महफूज रहें। सच तो यह है कि एतदाल ही एक सेहतमंद ज़िंदगी की कुंजी है।
तो नाजरीन, सेशन को ख़त्म करने से पहले एक सवाल जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए, क्या वाकई हमारी रोज़मर्रा खुराक में इस शानदार सुपरफूड की एक मुतवाज़न मिकदार शामिल है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये तवानाई से भरपूर मालूमाती जायज़ा हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। जाने से पहले एक बार फिर याद दिलाती चलूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसे ही ज़बरदस्त हक़ाइक़ आपके सामने लाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।